जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर जो आप बच्चे भक्ति साधना करते हो तो उन साधनाओं का पूरा फल आपको क्यों नहीं मिलता। क्योंकि अक्सर आप लोग 41 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, कोई 31 दिन की, कोई 3 महीने की, कोई 108 दिन की, ऐसे करके जब आप लोग साधनाएं करते हो तो आप हमेशा ही साधनाओं के फल से वंचित रह जाते हो। तो उसका क्या कारण होता है? क्योंकि इसका बहुत ही ठोस कारण है। इन्हीं कारणों के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। अगर वो जानकारियाँ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो इस वीडियो पे जो बात कर रहा हूँ, जिस विषय में बात करना चाहते हैं हम, कि जब भी आप साधनाएं करते हो, आज का समय ऐसा आ चुका है कि साधना करके हर बंदा साधना का फल चाहता है। फल भी क्या चाहता है? सबका जो साधना करने का एकमात्र रास्ता होता है, जो एकमात्र उसका भाव होता है पीछे, सबका स्वार्थपूर्ण भाव होता है। हर बंदा साधना करना चाहता है। क्योंकि हमें अक्सर फ़ोन आते हैं, जी कोई ऐसी साधना है कि हम 41 दिन की साधना करें और हमें सब कुछ दिखाई देने लगे। हम 41 दिन की साधना करें तो माता हमें बताने लगे। कोई कहता है 41 दिन की साधना करें तो हमारे कान में बात पता लगने लगे। कोई कहता है हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए 41 दिन की साधना से। और कोई कहता है हमें जन कल्याण करना है कि 41 दिन की साधना हम माता काली की करें, माता मसाणी की करें, और हम जन कल्याण करने लगे, हमें सब कुछ पता लगने लगे। तो अक्सर 41 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 3 महीने की, जो भी आप लोग करते हो, आपका हमेशा यही पीछे महत्व रहता है कि उस चीज़ को करने का, कि हमें उस चीज़ का पूर्ण लाभ मिले। और लाभ भी आप क्या चाहते हो कि बस कोई तो कर रहा है साधना कि हमें जन कल्याण करना है, कोई कहता है कि मेरा काम ठीक हो जाए, और 99% तो सब जन कल्याण के पीछे ही भाग रहे हैं कि हमें जन कल्याण करना है, हमें शक्ति मिलनी चाहिए, हमें माता शक्ति दे, हमें शक्ति मिलेगी तो शक्ति से हम काम करेंगे। तो जब ये सब बातें आपके साथ जुड़ जाती हैं ना, तो साधनाओं का फल आप लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि आप शक्ति के पीछे भाग रहे हो। आप शक्ति को पाना चाहते हो, आप शक्ति के पीछे भाग रहे हो, और जितना आप शक्ति के पीछे भागते हो ना, शक्ति आपसे उतना ही दूर भागती है। क्योंकि जब जब आप शक्ति की प्राप्ति के लिए ये सब चीज़ें करोगे तो शक्ति हमेशा ही दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि वो समय इतना आसान नहीं होता। शक्ति को पाना इतना आसान नहीं है आज के समय में। और हमेशा ही आपके पीछे एक कड़ी जुड़ी होती है। आपको पता है कि मैं परेशान हूँ, मैं तंग हूँ, मेरी दिक्कत परेशानियाँ हैं। सब जन कल्याण करना चाहते हो आजकल। सब अपने अपने जन कल्याण को देख कर पीछे, सबको ये लगता है कि वो लोग मुझे पैर छुएंगे, लोगों को लगता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। कुछ तो डायरेक्टली बोलते हैं कि हमें पैसा कमाना है। तो ये सब चीज़ें इन चीज़ों के लिए तो बनी नहीं है। ठीक है, हाँ, आप तामसिक साधनाएं करते हो, आप कोई भी गलत कार्य से को रिलेटेड इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए साधना करते हो, तो वो बस बहुत जल्दी प्रभावशाली हो जाती हैं। क्योंकि उनका पता है कि उन्होंने आपका जीवन और मुश्किल कर देना। क्योंकि गलत चीज़ आपको बहुत जल्दी टच कर जाएगी और अच्छी चीज़ आपसे हमेशा दूर हटेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको समय लगेगा। और जो गलत चीज़ होती है ना, वो तुरंत आपको पकड़ कर लेती है, क्योंकि उसे तो पता ही है कि मुझे तो इसे खाना ही है, इसे ख़राब ही करना है और इसे और ज़्यादा भटकाना है। तो गलत साधनाओं में जितने में भी जाते हो, तुरंत आप पर कोई ना कोई असर होने लग जाता है। आपको कोई ना कोई शक्ति पकड़ कर लेती है। आपको घबराहट ज़्यादा होने लग जाती है, गले में खराश बनने लग जाती है, आप पर वो चीज़ क्रोपी से आने लग जाती है, आपके बस में भी नहीं रहती। क्योंकि कईयों ने फ़ोन करके ये भी बताया कि हमने 41 दिन की साधना की, उसके बाद हमारे साथ ऐसा होने लग गया, मैं परेशान रहने लग गया, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मुझे हमेशा दिक्कत बनती रहती है, मेरा दिल घबराता है, मेरे पेट में दर्द रहता है, कोई बोलता है सिर दुखने लग गया, कोई कहता है सिर में प्रॉब्लम होने लगी। तो ये सब इसीलिए होता है कि जब आपको गलत चीज़ से रिलेटेड शमशान में बैठकर आपको ये लगता है मुझे प्रेत सिद्ध करना है, कोई बोलता है शमशान में बैठकर मुझे मसाणी सिद्ध करनी है, कोई बोलता है मुझे शमशान काली सिद्ध करनी है, कोई बोलता है मुझे कच्चा कलवा सिद्ध करना है, कोई कुछ बोलता है। तो जब इन सब चीज़ों के पीछे आप भागने लग जाते हो ना, तो फिर आपको ये चीज़ें नुकसान देती हैं।
ठीक है। नुकसान भी इस प्रकार के नहीं होते हैं, बहुत सारा समय लंबा बीत जाता है नुकसान झेलते झेलते, क्योंकि वो चीज़ें एक बार बिगड़ जाती हैं तो उसे भी ठीक करने में एक लंबा समय बीत जाता है। तो जब भी साधना करते हो, साधना के लिए हमेशा ही आप शक्ति के पीछे भागते हो, आप शक्ति मांगते हो। आप हमेशा ही साधना करते समय यही बात कहते हो, सोचते हो कि मेरी रिद्धि सिद्धि हो जाए। मेरे पे 41 दिन की साधना के बाद मुझे बहुत सारे अनुभव होने लगे, 41 दिन में मुझे माता सामने खड़ी होकर दर्शन दे देगी। और लोग भी आपको ऐसा ही कह कर भटका भटका कर आपको गलत रास्ते पर चढ़ाते हैं। 41 दिन की साधना करोगे तो माता सामने खड़ी मिलेगी, माता सामने आ जाएगी, 41 दिन की साधना से ऐसे हो जाएगा, परी सामने आ जाएगी, ये सामने आ जाएगा। भैया जब भी आप इन सब साधनाओं के चक्कर में पड़ते हो, किसी का दूसरे का कुछ नहीं जाने वाला, नुकसान सिर्फ आप ही का होता है। आप ही ने उस कर्म की चोट खानी है, आप ही को दिक्कत परेशानी आएगी, आप ही उस चीज़ की चोट खाओगे, कोई दूसरा नहीं खाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप साधना करते हो, को साधना करने का तभी फायदा है क्योंकि आपके भाव अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आप पूर्ण रूप से देवता के प्रति समर्पित होने चाहिए, और आप हमेशा ही देवते से शक्ति ना मांग कर आप भक्ति मांगे, उनके चरणों की सेवा मांगे। क्योंकि जो भी बच्चा साधना काल के अंदर साधना करेगा ना, वो जो जो देवता की भक्ति मांगेगा ना, जो उनसे भक्ति मांगेगा कि आप मुझे अपनी भक्ति दें, आप मुझे सदा अपने चरणों में लगा कर रखें, आप मुझे अपने चरणों की सेवा दें, वही इंसान इस लाइन के अंदर आगे जा सकता है। उसकी ही भक्ति आगे बढ़ती है, वही उस भक्ति को आगे पा सकता है। क्योंकि देवता हमेशा ही भक्ति भाव मांगता है, जिसके अंदर भक्ति भाव है वही देवता की प्राप्ति कर पाता है। लेकिन उसके लिए भी एक लंबा समय देवता ने निर्धारित कर रखा होता है। उसके लिए ये कोई 41 दिन की साधना या कोई 108 दिन की साधना या 11-21 दिन की साधना ये नहीं बनी है। ये साधनाएं आप बार बार करते रहते हो, क्योंकि आपको वो साधनाएं आपको देवता के साथ जोड़ती हैं। आपका प्रेम देवता के साथ जुड़ता है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, देवता के प्रति स्नेह होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित होने चाहिए। क्योंकि जब आप देवता से भक्ति मांगोगे तो देवता धीरे धीरे करके उतना ही देवता आपके करीब आता चला जाएगा, उतना ही आप में गुण आता चला जाएगा, उतना ही आपको जो भाव लगने लगेंगे, उतना ही आपके अंदर नए नए अनुभव पैदा होने शुरू हो जाएंगे, उतना ही देवता आप पर क्रियाशील होता चला जाएगा। क्योंकि देवता को भी आपसे प्रेम होने लग जाता है। देवी देवता आपसे जब प्रेम करता है तो उनकी छत्र छाया आप पर बनने लग जाती है, उनकी कृपा बनने लग जाती है, उनकी दृष्टि आप लोगों पर पड़ने लग जाती है, क्योंकि आप भक्ति रस के अंदर जाते हो। क्योंकि आप वो जो भक्ति कर रहे हो ना, आप 41 दिन की 21 दिन की साधना, जो बच्चे अपने आप को उन देवी देवताओं की साधना के अंदर अपने आप को तपाएंगे, तपाना समझते हो? कुछ लोग अपना क्या कहते हैं कि वो सोचते हैं कि हम 41 दिन का व्रत रखेंगे, हम 41 दिन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हम 41 दिन फल फ्रूट पर दूध पर कई सेवन करके करेंगे, या हम 41 दिन ग्रस्त जीवन से बाहर रहेंगे, 41 दिन हम नीचे सोएंगे, 41 दिन हम कोई भी टीवी सीरियल या फिर कुछ भी इस प्रकार की चीज़ नहीं देखेंगे, 41 दिन हम किसी से फालतू बातचीत नहीं करेंगे, 41 दिन हम बाहर का नहीं खाएंगे। तो वो ये सब जब नियम भुगाने लग जाता तो वो अपने आप को तपाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे बिल्कुल 41 दिन सुबह अपना व्रत शुरू करते हैं, शाम को खा कर ही अपना व्रत खोलते हैं, कुछ सिर्फ व्रत से रिलेटेड ही भोजन करते हैं। तो जब इंसान 41 दिन लगातार अपना सुबह शाम का समय आप फिक्स कर लेते हो कि मुझे करना ही करना है, तो जब आप 41 दिन का वो समय फिक्स कर लेते हो ना, 41 दिन वो आपकी इच्छा है कि आप कितने दिन के करते हो, 11, 21, 31, 41, 108, 3 महीने, जो भी आप निर्धारित करके करते हो, आपका अपना संकल्प होता है, आपका अपना भाव होता है। तो जब आप इन चीज़ों को करने जाते हो ना, तो जब आप अपने आप को तपाते हो, तपाओगे, फिर भगवान से भक्ति मांगोगे, भगवान से भगवान के चरणों की सेवा मांगोगे, देवी देवता से चरणों की सेवा मांगते हो, तो फिर देवी देवता बड़ा प्रसन्न होता है वहाँ पर। उसे पता लग जाता है कि इस बच्चे के भाव क्या हैं। और ये सब चीज़ें अंदर से पैदा होती हैं, आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि देवता से अगर आप शक्ति मांगोगे, देवता की प्राप्ति करना चाहोगे, आप सोचोगे कि मैं 41 दिन की साधना करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 41 दिन की साधना की मैंने, ऐसा किया वैसा किया, तो उन सब चीज़ों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला जब तक आपके अंदर आपका भाव भक्ति पूर्ण नहीं होगा। जब तक भक्ति शरीर के अंदर नहीं जागेगी, मन के अंदर नहीं जागेगी, दिलो दिमाग के अंदर नहीं जागेगी, जब तक भक्ति रस नहीं जागेगा तब तक आपके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। ना ही आप किसी चीज़ की कोई प्राप्ति कर सकते, ना ही आप किसी गुण को पा सकते। क्योंकि जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक कोई भी साधना करते रहो, सब साधनाएं व्यर्थ चली जाएंगी। क्योंकि जब शक्ति की प्राप्ति के चक्कर में पड़ोगे ना, तो तब बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है। क्योंकि शक्ति को प्राप्ति करने के पीछे फिर आपका एक लक्ष्य हो जाता है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, और जब वो चीज़ मिलती है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है। तो फिर आप सोचते हो कि मुझे शक्ति मिली, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। क्योंकि कई लोग तामसिक सेवा करते हैं, छोटी मोटी ये क्रियाएं सिद्ध कर लेते हैं, उन्हें उठा लेते हैं, और फिर आप याद रखो कि वो क्रियाएं सिद्ध करने के बाद कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोच पाते हैं। वो हमेशा बुरी की तरफ ही जाते हैं, उनका रास्ता हमेशा बुराई की तरफ उनको लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उनको
वो छोटा सा ही कार्य करने से, मात्र किसी के बताने से, करने से, कोई भोग प्रसाद लगाने से, किसी पर वो चीज़ सिद्ध है तो दूसरे को दे देने से मात्र, तो क्यों उसको बिना कुछ किए मिल गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो उसे उस चीज़ को समझ ही नहीं आएगी उसे करना क्या। उसे कोई बोलेगा मेरा ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, वो बोलेगा ले मैं अभी कर देता हूँ। क्या करेगा वो, वही सामान रख देगा, किसी का बुरा करने के लिए 1 मिनट लगाएगा। कोई उससे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर देगा, उसकी तरफ वो चल पड़ेगा। और जो भक्ति रस से देवता की तरफ, प्राप्ति की तरफ जाता है, भक्ति रस का इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे किसी से क्या लेना, मुझे तो मेरे भगवान से, मेरे देवी से, मेरे देवता से मतलब है। मैं किसी से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे तो उनके भक्ति रस में, उन्हीं के नाम में रमना है, उन्हीं का नाम जप करना है, उन्हीं का मंत्र जप करना है। वो तो उन 24 घंटे उनके मुख ऊपर जय माता दी, जय बाबा दी, मतलब जिस देवी देवते की सेवा करते हैं वो उन्हीं का नाम उनके मुख के ऊपर रहता है, और उन्हीं के नाम से वो सिमरन करते हैं, उन्हीं के नाम को वो जपते रहते हैं, तो उससे वो रास्ता उनका लगातार खुलता चला जाता है। ठीक है, तो जब भी भक्ति भक्ति का मात्र एक सहारा पकड़ लोगे तो फिर आप पार लगोगे, आपके रास्ते भी खुलेंगे, आपका समय भी आने वाला सिद्ध होगा। अगर आपको फिर भी मन के अंदर जन कल्याण होता है तो आप भक्ति रस में जाओ, उसमें भी आपकी परीक्षाएं कठिन होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप परीक्षा की घड़ियों को पार करते चले जाओगे, जैसे जैसे देवता का लगाया समय आप पार निकलते चले जाओगे, वैसे वैसे ही देवता आपके करीब आता चला जाएगा और आपका रास्ता निरंतर खुलता चला जाएगा। और अगर आपको इन सब चीज़ों के पीछे भागना है तो पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा, जितनी आपकी धौड़ मजबूत होगी, इससे ज़्यादा उनकी धौड़ मजबूत होती है, वो उससे आपसे कई ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, वो आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। जितना आप भक्ति भाव रस से चलोगे इतना ही वो आपके करीब आते चलेंगे, जितना आप उनकी तरफ खींचोगे वो आपकी तरफ खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप वैसे नहीं बनोगे तब तक आप उन्हें नहीं खींच पाओगे। जैसा देखो देवता का रस होता है ना, चुंबक चुंबक को खींचती है, तो जैसा देवता का रस होगा, जब आपके अंदर वो देवता रस पैदा होगा ना, जब आप देवते के साथ चलने के लायक बनोगे, तब देवता आपकी तरफ उस चुंबक की तरह, जैसे आप चुंबक चुंबक को खींचती है, तब जाकर वो देवता भी आपकी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस दोनों के अंदर एक जैसे गुण होंगे, एक जैसे भाव होंगे। क्योंकि वहाँ देवते को चाहिए अपना एक ऐसा बच्चा जो उसके प्रति भाव व्यक्त करे, उसकी भक्ति सच्ची हो, उसका भाव सच्चा हो। और जब आपका भक्ति भाव सच्चा होगा तो देवता आपकी तरफ खींचता चला आएगा, क्योंकि आप वो चुंबक बन जाओगे, वो जो आप अपने भाव से उनको खींच लोगे। ठीक है, क्योंकि वो तो एक मजबूत कड़ी है जहाँ तक आपको पहुँचना है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं एक उनको ज़बरदस्ती खींच लूँ, तो आप ज़बरदस्ती उनको नहीं खींच पाओगे, क्योंकि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो चलोगे तो अच्छे से चलो, प्रेम भाव से चलो। प्रेम भाव से चलोगे तो भक्ति भी पूर्ण होगी, आपकी साधनाएं भी पूर्ण होगी, आपको अनुभव भी होगा, आपको अनेकों प्रकार के भाव भी लगेंगे, आपको दूसरे का कर्म भी पता लगने लगेगा। लेकिन वो सब समय एक निर्धारित होता है, समय आने पर ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब करोगे तो आप इन चीज़ों को ज़रूर पा पाओगे। और कई साधनाएं आप लोग तामसिक रूप में करने जब लग जाते हो तो उनका भी आप याद रखो कि आपका एक जब लक्ष्य होता है ना पीछे, कि हमें माता काली, माता शमशान काली, हमें तो मरघट की काल का, हमें तो मरघट की मसाणी, हमें तो काल भैरव, ये सब चीज़ें हमें, कोई बोलता है हमें कच्चा मसान, कोई बोलता है हमें पक्का मसान, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, मतलब अनेकों प्रकार के नाम ले लेकर के कि हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, कच्चा कलवा सिद्ध करना है, कलवा पवन सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है। तो जब इन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हो, वीर बुलाकी ये वो सब, तो फिर आप सब लोग उलझ कर ही रह जाते हो, फिर आपका पार लगना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर आप खुद ही गलत रास्ता पकड़ चुके हो, तो उस गलत रास्ते से निकालने वाला भी आपको कोई पैदा नहीं हुआ। फिर तभी निकल पाओगे जब आपको एक अच्छी राह दिखाने वाला मिलेगा। तब तक भी आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी होती है कि आप उनकी बातों को भी सुनना सही नहीं समझते हो। आप सोचते हो नहीं भाई, इसके तो कुछ भी हल्ले नहीं है, ये तो हमें भक्ति की राह दिखा रहा है। ठीक है, क्या होगा भक्ति से। ठीक है, जब भक्ति की राह पकड़ोगे तो तभी पार लग पाओगे, ऐसे आप पार नहीं लगोगे। इसलिए एक सीधा सीधा रास्ता याद रखो। साधनाओं के लिए अपने भाव को मजबूत रखो, अपने कर्म को मजबूत रखो। ठीक है, अपनी श्रद्धा, अपना भाव, अपनी निष्ठा, भगवान के प्रति आस्था, ये सब मजबूत रखोगे तो पकड़ पाओगे। अगर आप उन्हें अपने वश में करना चाहो, आप उन्हें पकड़ना चाहो, तो ये चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। इसी के साथ जय माता दी आप सभी को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।